दोस्तों, रोशन राय परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, जब हमारे फैमिली में कोई स्पेशल बच्चा होता है, कोई विशेष बच्चा होता है जिसको किसी तरह का कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या ऑटिज्म है, तो हम उसके हर व्यवहार को संदेह की नज़र से देखते हैं। हम उसके हर बिहेवियर पे डाउट करते हैं। हम उसके हर व्यवहार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, संदेह की नज़र से देखते हैं। और यहाँ पर आज हम एक ऐसे ही व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं जिसे हमें भेजा है हमारे एक दर्शक ने, हमारे एक ऑडियंस ने, जो जानना चाहते हैं कि क्या करें। सवाल है, सर, माई डॉटर स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी रीचेस एट वेजिटेबल मार्केट बट नॉट क्राइंग इफ आई ब्रिंग हर एट मॉल और ग्रॉसरी शॉप। हाउ टू मैनेज दिस। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन राय और मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद। आज हम बात करेंगे बच्चों के व्यवहार प्रबंधन यानी बिहेवियर मैनेजमेंट पर। बिहेवियर मैनेजमेंट पे हम लोग पहले भी 2 एपिसोड जारी कर चुके हैं। आज हम सिर्फ एक व्यवहार जो कि हमारे दर्शकों द्वारा भेजा गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। समस्या यह है कि बच्ची को जब सब्जी मार्केट या सब्जी बाज़ार ले जाते हैं तो वो रोती है। मॉल या कोई दूसरा मार्केट ले जाते हैं तो नहीं रोती है। इस बिहेवियर को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू से एक चीज़ देखते हैं कि क्या सामान्य बच्चे सब्जी मार्केट जाना पसंद करेंगे या मॉल जाना पसंद करेंगे। 10 में से लगभग 10 बच्चे ही मॉल जाना पसंद करेंगे, सब्जी मार्केट जाना कोई पसंद नहीं करेगा। ये एक सामान्य व्यवहार है। परंतु जहाँ पर अगर बच्चे को हम घर पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सब्जी मार्केट उसको ले जाना हमारी मजबूरी है, तो वहाँ पर ये बच्चे का व्यवहार रोना सब्जी मार्केट में व्यवहार समस्या है। और इस समस्या को हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होगा। जैसे क्या डिफरेंस है मॉल और सब्जी मार्केट में, बच्ची को मॉल में क्या पसंद है, सब्जी मार्केट में क्या पसंद नहीं है। मॉल में उसके अट्रैक्शन या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बच्ची को ऐसा क्या मिलता है जिसे वो मॉल में पसंद करती है। सब्जी मार्केट में उसे क्या नहीं मिलता है जो उसे कमी महसूस होती है, या जो मिल रहा है वो उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जब हम तुलना करते हैं तो एक सामान्य तौर पर जो हम देखते हैं वो ये चीज़ होती है कि बच्ची को मॉल में रंग बिरंगी लाइटें मिलती हैं जो उसकी आँखों को अच्छी लगती हैं। अलग अलग तरह के चटकीले रंग देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं या जो डिस्प्ले पर डिज़ाइंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स या इस तरह की उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो उसको देखने को मिलती हैं। खेलने को प्ले एरिया होता है। खाने के लिए आइसक्रीम या कोई पसंदीदा चीज़ होती है। क्या सब्जी मार्केट में ये सब मिलता है? नहीं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चा वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। सब्जी मार्केट में क्या मिलता है? शोर शराबा। आलू ले लो, सब्ज़ी ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, इस तरह से लोग जब चिल्लाते हैं तो बच्ची को इरिटेट कर सकता है, इरिटेट करता है। कई बार वो इरिटेशन बच्चे को रोने के लिए मजबूर करता है। दूसरी चीज़ जो नहीं मिल रहा है वो क्या है? कुछ खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे उसके साथ एडजस्ट करे, बच्ची को समझ में नहीं आता है। मॉल में माँ बाप का पूरा अटेंशन बच्ची पर होता है। सब्जी मार्केट में अटेंशन सब्जियों पर भी होता है, बच्ची पर भी होता है। तो यहाँ पर जब अटेंशन डिवाइड होता है तो बच्ची खुद को इनसिक्योर महसूस कर सकती है।
मॉल में वो इनसिक्योरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूरा अटेंशन माँ बाप का बच्चे पे रहता है और वो उसको देखते रहते हैं, उसको समझते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मॉल या साधारण सब्जी बाज़ार में क्या फ़र्क होते हैं, और बच्ची को निसंदेह मॉल में दिखने वाली लाइटें, आवाज़ें, म्यूज़िक, खाने पीने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, ये सब अट्रैक्ट करती हैं। तो वहाँ पर रोने का सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है कि हम इस व्यवहार को या इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा है वो देखा है कि व्यवहार कब और कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि व्यवहार को हम, बिहेवियर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हम बात कर रहे हैं बिहेवियर मैनेजमेंट या व्यवहार प्रबंधन की, तो हमारे मन में सवाल ये है कि हम इस पर्टिकुलर बिहेवियर को, विशेष व्यवहार को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, बिहेवियर मैनेजमेंट में हम 3 हिस्से लेते हैं। पहला व्यवहार के पहले, दूसरा व्यवहार के समय और तीसरा व्यवहार के बाद। यहाँ पर हम जो टिप्स आपको देने वाले हैं, इसकी सफलता आपके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। आप इसको कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, कितनी अच्छी तरह से बच्चे को कन्वे कर पाते हैं, उस पर निर्भर करती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? व्यवहार के पहले तैयारी करनी है। हमें ये बच्ची को मेंटली प्रिपेयर करना है कि हम कल शॉपिंग के लिए जाएंगे। काहे की शॉपिंग? सब्जी यानी आलू, प्याज, टमाटर, भाजी वगैरह वगैरह, जो भी हमें लेना है हम बच्ची को कन्वे करेंगे। उसको आंखों में आंखें डालकर बताएंगे। अगर ज़रूरत हुई तो उनके पिक्चर्स भी दिखाएंगे कि देखो हमें ये चीज़ लेनी है, हमें खाने में ये चीज़ चाहिए। हम उसको 1 बार या 2 बार, कम से कम 2 बार उसको कन्वे करेंगे। उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कल हम इस समय, सुबह 11 बजे हो या शाम के 5 बजे हो, हम इस समय सब्जी मार्केट जाएंगे। वहाँ पर हम ऐसे जाएंगे, बाय स्कूटर, बाय कार या पैदल। वहाँ से हम आलू, प्याज, टमाटर वगैरह लेके आएंगे। आपको वहाँ देखना है कि क्या क्या मिल रहा है। तो ये हुआ प्रिपरेशन पार्ट। इसको आप 2 बार 3 बार आराम से करिए और बच्चे के आई कांटेक्ट के साथ करिए, उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। ये हुआ प्रिपरेशन पार्ट। दूसरा, आपको ये प्लान करके चलना है कि अगर बच्ची मार्केट में रोती है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है। हम बच्ची को एक लॉलीपॉप देके भी चुप करा सकते हैं कि आप ये खाते रहो और उंगली पकड़ के चलते रहो, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम वो नहीं करना चाहते हैं तो हम उसको कोई ऐसी चीज़ हाथ में दे दें जो उसकी पसंद की हो, ताकि वो उसको लेकर अपने उसमें इन्वॉल्व हो सके उस चीज़ के साथ। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि मान लीजिए शोर, आसपास जो शोर हो रहा है उससे बच्ची को इरिटेशन हो रहा है, तो हम उसके ईयर मास्क लगा दें, कानों को ढक दें, ताकि वो शोर कम से कम उसको जाए। जितना कम शोर जाएगा उतना शायद वो कूल एंड कॉम रह पाएगी, शांत रह पाएगी। चौथी चीज़, उसके बावजूद अगर कुछ हो रहा है या वो रो रही है तो हमें उसको उसी टाइम ये डायग्नोस करना है, ये पहचानने की कोशिश करनी है कि वजह क्या है, और उस वजह से हमको उससे दूर करना है बच्ची को, या बच्ची को उससे हटाना है, बचाना है। ये प्रारंभिक या इनिशियल इंटरवेंशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर और आपके इम्प्लीमेंटेशन पर। तीसरा पार्ट जो आफ्टर बिहेवियर है, कि जब बच्ची रो रही थी और हम उसको लेकर मार्केट से बाहर आ गए तो हमने क्या किया, हमने कैसा रिएक्शन दिया। हमने उसको डांटा,
हमने उसको पुचकारा, हमने क्या किया और कैसे किया, उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेगी अगली बार या नेक्स्ट टाइम। हम उसको पहले से प्लान करके ले जाएं कि अगर तुम मार्केट में चुप रही तो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा बिस्किट खाने को मिलेगी, और वो बिस्किट हम उसको दिखाकर अपने बैग में रख सकते हैं, लेकिन ये कब मिलेगी? जब हम मार्केट से लौट के आएंगे तब। और उसको हम ये रिकॉल करा सकते हैं बार बार कि देखो बिस्किट रखा है, हम घर चल के देंगे आपको। हो सकता है बच्ची उसके लालच में चुप रहे। देखिए, ये टेम्पररी इंटरवेंशन है, ये आपको आज ऐसे काम करेगा लेकिन ये बार बार काम नहीं करेगा, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अपना कन्वर्सेशन उसके साथ बेहतर बनाना होगा। ये इनिशियल मैनेजमेंट है। जैसे जैसे बच्चा इससे इन्वॉल्व होकर आपके अकॉर्डिंग करता जाएगा, आपको उसको मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, रिवार्ड करना है और प्रेज़ करना है कि वेरी गुड, आज तुमने बहुत अच्छा किया, आज तुम मार्केट में नहीं रोई या बहुत कम परेशान किया आपने, इसलिए ये लो रिवार्ड। अब यहाँ पर जो चीज़ हम रिवार्ड में दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ उसी बिहेवियर के लिए मिले, बाकी कभी ना मिले। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारी सक्सेस, ये सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आप जानते हैं कि हम लोग फेल हो सकते हैं। हमारे पहला प्लानिंग और आखिरी रिवार्ड, ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे के बिहेवियर को मैनेज कर सकती हैं, मोल्ड कर सकती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकती हैं। हमने अगस्त माह में एक एपिसोड जारी किया था कि जिसमें हम वांछनीय व्यवहार को कैसे बढ़ाएं, एपिसोड दिया था जिसमें हमने 10 टिप्स बताए थे कि बच्चे के व्यवहार को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उसको एक बार पुनः देखें, उसको समझें और उसको अपनी समझ के अनुसार, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लेकर उसको अपने रूटीन लाइफ में अप्लाई करें। आप जितना ज़्यादा उसको अप्लाई करेंगे, जितना परफेक्शन से अप्लाई करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा, और इस तरह की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये रिमूव होती चली जाएंगी। ये सिर्फ इस वजह से होती हैं क्योंकि हम बच्चे को ये कन्वे नहीं कर पाते कि हम क्या चाहते हैं और तुम्हारे लिए क्या करना ठीक रहेगा। तुम कैसा बिहेव करो जिससे हम कंफर्टेबल रहेंगे, हमें तकलीफ़ नहीं होगी। ये मैसेज हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और यही गैप हमारे प्रॉब्लम का कारण बनता है, प्रॉब्लम की वजह बनता है। दोस्तों, उम्मीद है इस टिप्स से, इस एपिसोड से आपको बिहेवियर मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था। ये तरीका हम किसी भी बिहेवियर पर लागू कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था और इस समस्या को लेकर हमने एपिसोड बना दिया। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस जानकारी को हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को रोशन राहे परिवार की तरफ से क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मिलते हैं अगले अंक में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।